कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस देखे थे कि मेसोमेरिक इफेक्ट में, हाइपर कंजुगेशन में और इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सा ज़्यादा पावरफुल होगा। तो बताए थे कि मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे अधिक पावरफुल होता है, इसके बाद हाइपर कंजुगेशन और इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, हाइपर कंजुगेशन सिग्मा इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट शिफ्टिंग के कारण होता है और इंडक्टिव इफेक्ट पार्शियल शिफ्टिंग के कारण होता है। तो टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे। मेसोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट और दूसरा माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। तो हेडिंग देंगे इफेक्ट, यानी मेसोमेरिक इफेक्ट के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट और दूसरा माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट और माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। देखिएगा यहाँ पर हम लिखे हैं फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप से अगर पाई इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन अगर फंक्शनल ग्रुप से दूर जाएगा तब इसको हम बोलेंगे प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। और यहाँ पर है फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के तरफ अगर पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तब इसको हम लोग बोलेंगे माइनस एम इफेक्ट। यानी कि फंक्शनल ग्रुप से अगर दूर जाएगा तो बोलेंगे प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, फंक्शनल ग्रुप के तरफ आएगा बोलेंगे माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इफ पाई इलेक्ट्रॉन delocalize away from any group, then it is known as plus m effect, and if pi electron delocalize towards any group, then it is known as minus m effect। यानी किसी फंक्शनल ग्रुप के तरफ अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तब इसको हम लोग माइनस एम इफेक्ट बोलेंगे। किसी ग्रुप से इलेक्ट्रॉन अगर दूर जाएगा तो उसको हम लोग प्लस एम इफेक्ट बोलेंगे। अब ये चीज हमको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन ये वाला इधर शिफ्ट करेगा और ये वाला इधर शिफ्ट करेगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के तरफ जा रहा है, तो इस तरह के इफेक्ट को हम लोग माइनस एम इफेक्ट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? माइनस एम इफेक्ट। यानी कि CHO ग्रुप के तरफ अगर ये बढ़ रहा है तो हम इसको हम क्या बोलेंगे? माइनस एम इफेक्ट। जैसे यहाँ देखिए CH2 डबल बॉन्ड, फिर यहाँ क्या होगा? CH यहाँ N डबल बॉन्ड O और यहाँ O। इस तरह से अगर मूव करे यहाँ और इस तरह से यहाँ मूव करे, अब देखिए फंक्शनल ग्रुप की तरफ आ रहा है ये, तो फंक्शनल ग्रुप की तरफ आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइनस एम इफेक्ट। यानी कि ये क्या होगा? निगेटिव। ये क्या होगा? निगेटिव। अगर जैसे यहाँ पर है NH2, तो यहाँ देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन,
ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो इस तरह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्लस एम इफेक्ट। यानी कि फंक्शनल ग्रुप जो है उससे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन भाग रहा है वहां से, उससे दूर जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्लस एम इफेक्ट। तो यही ध्यान रखना है कि प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट कब होगा। अगर मान लीजिए इस तरह से हो, यहाँ सी एच, यहाँ एच, इस तरह से अगर होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो फंक्शनल ग्रुप इधर की तरफ मूव करेगा, ये इधर की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ बन जाएगा, तो फिर ये इधर की तरफ मूव करेगा। इस तरह से अगर ये मूवमेंट दिखा रहा है, तो इसको हम लोग माइनस एम इफेक्ट बोलेंगे। माइनस एम इफेक्ट यानी निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप से दूर जाएगा तो प्लस, फंक्शनल ग्रुप के तरफ आएगा तो माइनस एम इफेक्ट होता है। अब हम लोग टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कंपेयर करना है, स्टेबिलिटी कैसे होगा। तो आप हेडिंग देंगे, टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, तो इसमें बहुत सारे रूल है, उस रूल में आपको पढ़ना है कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कम होगा। तो नॉन पोलर स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन पोलर स्ट्रक्चर। पहला रूल है, नॉन पोलर स्ट्रक्चर is more stable than polar structure। यानी कि जो स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन पोलर होता है, यानी कि जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा पोलर वाले की तुलना में। और दूसरा पॉइंट हमको पढ़ना है कि कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर। कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर। यानी कि जो ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी जिसका अष्टक पूरा है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी 8 से कम हो उसके तुलना में। और तीसरा रूल पढ़ना है, तीसरा रूल में है कि इफ नेगेटिव चार्ज ऑन मोर EN, जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर अगर नेगेटिव चार्ज है, इफ नेगेटिव चार्ज ऑन मोर EN, जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस EN, यानी कि जो जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज, देन स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, देन स्टेबिलिटी
इंक्रीजेज, यानी कि इस तरह से इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। तो एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ हम लिखे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। ये स्ट्रक्चर नॉन पोलर है, यानी इस पर कोई प्लस माइनस नहीं है। लेकिन अगर ये शिफ्ट कर जाए, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, तो यहाँ CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस, इस पर क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा पोलर स्ट्रक्चर। तो ये नॉन पोलर स्ट्रक्चर जो है, वो नॉन पोलर स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा पोलर स्ट्रक्चर से। ये मोर स्टेबल। ये वाला क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। इस पर कोई भी चार्ज प्लस माइनस नहीं है, इसलिए नॉन पोलर है। उस पर प्लस माइनस चार्ज है, इसलिए पोलर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नॉन पोलर स्ट्रक्चर है, यानी जिस पर प्लस माइनस चार्ज नहीं है, वो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा अस्थायी होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एक दो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे CH3 पेयर इलेक्ट्रॉन इस तरह से लगा हुआ है, तो ये जो है, ये पोलर स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी यहाँ पर ऑक्टेट क्या है, पूरा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ CH3, और ये बॉन्ड जो है यहाँ पर अगर आ जाए, इस तरह से अगर यहाँ आ जाए, तो यहाँ पर C, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर O, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाए, प्लस चार्ज आ जाएगा, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पर भी इसको 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये कंप्लीट ऑक्टेट हुआ, कंप्लीट ऑक्टेट। इसका अष्टक क्या है, पूरा है। तो कंप्लीट और ऑक्टेट स्ट्रक्चर जो होता है, वो मोर स्टेबल होगा। इस चीज को आपको ध्यान। तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H है, तो इस केस में क्या करना है, इस तरह से आएगा, और यहाँ HC, फिर यहाँ O इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, माइनस चार्ज है, और डबल बॉन्ड O, यहाँ H, यहाँ पर प्लस चार्ज है। ये देखिए ध्यान से। तो ये जो है ज्यादा स्टेबल हो, मोर स्टेबल, और ये क्या होगा, लेस स्टेबल, क्योंकि ये नखरा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।